तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसी आगे वीडियो में कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में देखोगे, आरएस में देखोगे, हर जगह क्या होगा, तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इसकी वैल्यू बताओ पॉलिनोमियल की, जीरोज निकालो, इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीरो हमारा क्या होता है। तो जब भी क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी क्वेश्चन लिखी होगी, उसमें बोला जाएगा इसके ये जीरोज हैं कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो जीरोज़ का सीधा सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख दें तो वो क्या हो जाए, पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर जीरो दे दे। जैसे मान लो मैं एक्स की जगह पे क्या ऐसा रख दूँ कि ये जीरो हो जाए, तो एक्स की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5, तो मैं 5 रख दूंगा और 5 - 5 क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये जो हमने टर्म नाम वो लिया हमने वैल्यू 5, ये क्या है, इस इक्वेशन का जीरो है। मतलब इसके रखने पे ही ये क्या हो गई, इक्वेशन हमारी पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर यानी जीरो दे दिया इसने। तो वही इसमें आएगा कि वैल्यू अगर हमें निकालनी है और ये बताना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास जीरोज़ दिया गया है 2, ये इसका जीरोज़ है कैसे, नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए बोल दिया गया px = x² + 2x + 3, मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया हमको, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक। अब फाइंड p की वैल्यू 2 रखेंगे जहाँ पे x रखा हुआ है, यानी जहाँ भी x दिख जाए हमको वहाँ पे हमको क्या करना है, 2 रख देना है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ लिखते हैं p2। अब जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखना है हमको, 2। x की जगह पे हमने 2 रखा है, इसकी पावर कितनी थी, 2, तो हम इसकी पावर 2 लगा देंगे। फिर लिखा है 2 × लगाएंगे, x की जगह पे मैं क्या रखना था, 2, जो ऑलरेडी हमको दिया गया है, +3। 2 का पावर क्या होता है, 2, 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 +3, 4 4 कितना होता है, 8 +3 कितना हो जाएगा, 11। यानी इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास क्या, 11 आ गई, ठीक है। अभी हमें इसके जीरोज़ नहीं बताने थे कुछ भी ऐसा, बट हमें ये बताना था कि अगर px की जगह पे हमने 2 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आ गया। अगर हमसे कहा जाएगा जैसे x - 4, तो इसमें इसके जीरोज़ दे दिए जाएंगे। मान लीजिए तुमसे कहा जाएगा -2 और 2, क्या ये इसके जीरोज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे पास ये होगा, तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल। तो बताओ इन दोनों में से इसका जीरोज़ कौन है, यानी इसको कौन पूरी तरह से क्या करेगा, जीरो कर देगा रखने पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, -2, तो मैंने -2 रखा, -4 रख दिया इसकी जगह पे, ठीक। तो ये क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, -2 - 4 कितना हो जाएगा, -6, नहीं किया। अब मान लीजिए हम 2 की जगह पे ले लेते हैं क्या, 4 रखने पे px = x - 4 रखा, -4 किया, आ गया क्या, 0। तो यानी ये इसका क्या है, 4 जो होगा वो इसका 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 रखते ही क्या होगा, 4 - 4 0। यानी अगर मैं किसी भी इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में अगर 4 रखूँगा तो ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसीलिए ये इसका जीरोज़ है, ठीक। इतना नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चन कराते तुमको। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे, इसमें क्या होगा, तुमने सीधा सीधा क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, एक साथ कई वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, कहा जाएगा p0 निकालो, p1 निकालो एंड p - 1 निकालो। तो क्या होगा, सेम एक तुम्हारे पास ये पॉलिनोमियल होगा, फाइंड तुम्हें तीनों वो करने होंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, p0 कैसे निकालेंगे। तो जहाँ भी क्या है x हमारा, वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0, 0 की पावर क्या है, 2 +3 × x की यहाँ पे क्या रखना है हमको, 0 + 7। इसको सॉल्व करें, जब भी कहीं मल्टीप्लाई में 0 आ जाए, भले कुछ भी पावर हो तो सब तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर क्या हो जाता है, 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे 0 आ जाएगा। प्लस इसका भी देखो वही सेम सीन है, 3 × 0 मतलब 0, बचा क्या, केवल 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या देखना, p1 देखना है। इसी सेम इक्वेशन में हमें p1 रखना है। 5 × x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 3 × 1 + 7, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर मैं 100 लिख दूँ तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर मैं 1000 लिख दूँ तब भी 1 ही आएगा, इसलिए 1 की पावर चाहे जो भी लिखा हो आंसर 1 ही होगा। तो 5 × 1, क्योंकि पावर 2 लिखा हो यानी 1 ही रहेगा, 3 × 1 3 हो जाएगा और 7। तो 5 बन जा 5 + 3 + 7, सबको एक साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 3 8 8 और 7 15।
ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा P1 का। अभी एक तीसरा टर्म और तुमको दिया गया था कि P-1 की वैल्यू निकालो, तो वही सेम चीज़ करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। P जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, -1। पावर क्या थी हमारी 2 लिख दिया, प्लस 3 × -1 प्लस 7। ठीक, अब इसको वैसे करो। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि जब भी आपको किसी की पावर हो जाए, मान लीजिए 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तब तो ठीक है 4 आ जाएगा। अब कभी ऐसा देखने को मिल जाए, मान लीजिए -1 की पावर लिखा हुआ 2, -1 की पावर लिख दिया जाए 5, तब कैसे लगेगा आपको? ऐसे करोगे क्या, -1 × -1 फिर कराएंगे तो माइनस कैंसिल बनाए, तो बड़ा लंबा सा हो जाएगा। एक आपको ट्रिक बताते हैं कैसे आपको ध्यान रखना है। जब भी क्या हो, -1 हो या कोई भी नंबर हो और उसकी पावर क्या हो, इवन हो, यानी यहाँ पे इवन नंबर हो, कोई भी 2, 4, 6, तो हमेशा क्या आएगा, वो जो नंबर लिखा होगा वही रहेगा और उसकी पावर मतलब उसमें साइन कोई भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो। ठीक है, अगर उसी माइनस की पावर ऑड हो जाए, मान लीजिए -1 की पावर मान लो मैं 5 लिख दूँ, तो क्या आ जाएगा, वो माइनस ही रहेगा, -1, इसमें माइनस नहीं हटेगा। ठीक, मतलब हमने क्या समझाया, पहले उसको नोट कर लो, फिर से इसको कॉन्सेप्ट बताते हैं। इधर तो नोट हो गया होगा ना आपका। देखो यही चीज़ मैं थोड़ा सा डीप में बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए मैंने -2 लिखा, उसकी पावर लिख दी मैंने 2, -2 लिखा है, पावर 2 है, तो इसमें सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है कि -2 को मैंने 2 बार लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 लिख दिया। बट अगर यहीं पे -2 की पावर क्या लिखा होता 3, तब क्या करते, तब भी तुम यही कर रहे होते, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब ये तुमको नहीं समझ में आएगा कि माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती, तो उसी चक्कर में हमने क्या करेंगे, ऐसे करोगे फिर काटोगे, फिर देखा माइनस बच गया तो लगा दिया हमने। बट अगर देखते ही पता करना तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया -2 की पावर अगर इवन है तो बस देखो कितना ही पावर, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 है तो 2 2 ज़ा 4 करो और आंसर लिख के छोड़ दो, माइनस की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं हमको। अगर इसी की जगह पे -2 की पावर अगर ऑड हो, ऑड मतलब -2 की पावर 3 लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब होता हमारे पास 8 और माइनस लगा तो लगा दें, क्योंकि हमने देखा पावर इसमें ऑड है तो -7 में रहेगा। इवन में क्या होता है, इवन में जो हमने किया तो उसमें माइनस नहीं रहता, कट जाता है। ठीक, तो अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते कैसे करेंगे। ये आ गया होगा ना समझ में कि क्या किया हमने। अगर इवन पावर है तो वो माइनस खत्म हो जाते हैं, अगर ऑड पावर है तो -7 में रहेगा। बाकी सिंपली जैसे क्यूब करते हैं, अगर यहाँ पावर 4 होती तो 4 कर देते, उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, अगर क्यूब है तो 3 टाइम्स करेंगे। इधर -1 की पावर 2 यानी 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया इवन पावर तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 3 × -1 है तो यानी यहाँ पे क्या होगा, -3 हो जाएगा, प्लस 7, नीचे 5 बन जा 5, -3 प्लस 7। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये वाला और ये वाला, तो इनको एक साथ जोड़ लो, 7 और 5 12, और इसको माइनस है तो ये बाद में कर देंगे -3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। यही आंसर हो जाएगा। तो तीनों टर्म्स हमने क्या के लिए सॉल्व कर लिए। पहला हमसे कहा गया था P0 बताओ, फिर P1 कहा गया था, फिर P-1। ऐसे क्वेश्चन तो वो देखने को मिलेंगे जिसमें 3 चीज़ें पूछ दिए, P0 बताओ, P1, P-2, कुछ भी पूछ दिया जाएगा, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लो, फिर आगे देखते हैं बाकी क्वेश्चंस।